Hello dear students, welcome back to another video of your own YouTube channel The Learning Adda. In today's video we are going to continue the chapter polynomial from class 9th. इससे पहले हम एक वीडियो कर चुके हैं polynomial पे क्लास 9th का, जिसमें हमने बेसिक डिस्कस किया था कोफिशिएंट, डिग्री, टर्म, टाइप ऑफ polynomial on the basis of their डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. इतना हमने डिस्कस कर लिया था. तो आज की इस वीडियो में उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं. आज हम बात करेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं, ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा. चलिए शुरू करते हैं. तो बात करते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की. जीरोस एक्चुअली होते क्या हैं. तो अगर आपको याद हो तो जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी या पॉलिनोमियल की फॉर्म पढ़ी थी वो कुछ इस तरह से पढ़ी थी कि पॉलिनोमियल इस तरह का, इस फॉर्म का कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है a2 x to the power n - 2 प्लस so on प्लस an, जहाँ a0, a1, a2 और an क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं. और ये जो है जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है. एंड अगर ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इतनी बात क्लियर है ना. लीडिंग कोफिशिएंट जो है हमारा वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. तो अब बात करते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. जीरोस किसे कहते हैं, ठीक है. तो जीरोस वो वैल्यू होती हैं वेरिएबल की जिसको अगर हम पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, ठीक है. वेरिएबल की वो वैल्यूज जिन्हें पॉलिनोमियल में पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए उसके जीरोस कहलाते हैं, ठीक है. समझ में आ रहा है ना. किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हम वेरिएबल की कोई वैल्यू पुट करें और पुट करने पे वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए. सपोज करो हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस 4x प्लस 4 ले लेते हैं. अब अगर हम x इक्वल्स टू -1 पुट करें यहाँ पे एट x इक्वल्स टू -1 तो देखो क्या होता है. p -1 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 4, ये आ गया, ये तो हो जाएगा +1 -4 प्लस 4, तो ये आ गया कितना 1. अब ये जीरो नहीं आया तो x इक्वल टू -1 इसका एक जीरो नहीं होगा. अगर मैं x इक्वल टू 2 पुट करता हूँ एट x इक्वल टू -2 पुट कर लेते हैं, है ना. तो देखो क्या होता है. p -2 इक्वल्स टू -2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 4. तो माइनस का स्क्वायर तो तुमको पता है प्लस हो जाता है, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 2 8 प्लस 4. तो देखो 4 - 8 हो गया -4 प्लस 4, ये क्या आ गया जीरो. नाउ सी द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो. पॉलिनोमियल यहाँ पे जीरो हो गया है तो हम कहेंगे x - 2 इज अ जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल. समझ में आ रहा है ना. जिस वेरिएबल की जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए वो उसका जीरो हो जाएगा, ठीक है. चलो भाई, अब आपको क्लियर है कि जीरोस होता क्या है, ठीक है. तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी से कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू -1 एंड एट x इक्वल टू 2. तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं. क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज है हमारी 2.2. पॉलिनोमियल है px इज इक्वल्स टू 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3. ये प्रेजेंटेशन है, ठीक है ना. x का फंक्शन है. पहला इससे निकालना है x इक्वल टू 0 पे, फिर x इक्वल्स टू -1 पे निकालना है और थर्ड निकालना है x इक्वल टू 2 पे. तो चलो फटाफट क्या करना है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे गिवन वैल्यू हम लिखते चले जाएंगे. तो पहले p0 निकाल रहे हैं, फर्स्ट वाला p0, ये आ जाएगा 5 इंटू 0 -4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3. 5 इंटू 0 0, 0 का स्क्वायर 0 -4 0 प्लस 3, ये आ गया टोटल 3. सेकेंड वाला देखो एट x इक्वल्स टू -1, तो p -1 निकालेंगे, क्या आ जाएगा 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3, ठीक है. अब 5 इंटू -1 हो जाएगा -5 -4, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा प्लस 3. सेम साइन ऐड द नंबर, कितना आया 9, साइन माइनस का प्लस 3. अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट द नंबर, कितना आया 6, साइन ऑफ द बिगर नंबर, कितना आ गया -6. चलो थर्ड पार्ट देखो. थर्ड पार्ट में क्या कहता है एट x इक्वल टू 2,
एट एक्स इक्वल टू 2, तो P2 निकालेंगे 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3, तो 5 इंटू 2 10 हो गया, माइनस 2 स्क्वायर इज 4, 4 4 16 प्लस 3, तो सेम साइन एट द नंबर 13 माइनस 16, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट द नंबर 3 साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो ये हो गया -3। तो 0 पे x जब 0 हुआ तो फंक्शन की वैल्यू 3 आ गई, जब x -1 था तो फंक्शन की वैल्यू -1 आ गई, और जब x 2 था तो फंक्शन की वैल्यू -3 आ गई। तो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कहता है फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है P0, P1 और P2 निकालना है। सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है P0, P1 एंड P2। तो फर्स्ट जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है पी वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, है ना, और सेकेंड भी इसी में लिख लेता हूं मैं। सेकेंड हमें गिवन है पी टी इज इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। देखो उसको देख के डरने वाली बात नहीं, पहले ही बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। बताता है कि ये पॉलिनोमियल y का फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल t का फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल x का फंक्शन है, ठीक है। चलो पहले P0 यहाँ निकालते हैं। तो P0 की बात करते हैं तो y की जगह 0 रखा है, 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। देखो यहाँ y था तो 0 रखा, तो y जहाँ जाता वहाँ 0 रख लिया, तो ये 0 माइनस 0 प्लस 1, ये आ गया 1। फिर क्या निकालना है, P1 निकालना है, यानी y की जगह आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। रखो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 1 स्क्वायर 1, तो इसका आंसर भी आ गया 1। अब P2 निकालना है, तो y की जगह क्या रखा हमने 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर था 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 3, ये हो गया P2। समझ में आ रहा है। चलो इसमें देखो P0 निकालना है, तो t की जगह क्या 0, तो 2 इंटू 0, सॉरी 2 प्लस है, t0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, तो ये बचा 2 प्लस 0 का स्क्वायर 0 इंटू 2 0 माइनस 0 क्यूब भी 0, आ गया 2। क्यों भाई, है ना। चलो इसके बाद हम निकालेंगे P1, तो t की जगह पे 1 रखना भाई, प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, तो 2 प्लस 1 3 प्लस 1 स्क्वायर 1 इंटू 2 2 माइनस 1, तो ये 5 माइनस 1 4। P2 निकालते हैं, t की जगह 2 रखना है, 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, ठीक है भाई। अब 2 प्लस 2 हो गया 4, प्लस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 क्यूब 8, 8 माइनस 8 कैंसिल 4, ये आ गया 4। चलो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट में px इक्वल्स टू एक्स क्यूब, थर्ड पार्ट है px इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और फोर्थ पार्ट है px इक्वल्स टू x माइनस 1 x प्लस 1। चलो अब सबसे पहले क्या निकालना है, P0, P0 इक्वल्स टू हो जाएगा 0 क्यूब, 0 क्यूब होता है 0। फिर P1 निकालना है, यानी 1 क्यूब, ये होता है 1, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रख लिया। फिर P2 निकालना है, तो x की जगह पे 2 रख लेंगे, 2 क्यूब होता है 8, तो P0 0 आ गया, P1 1 आ गया और P2 8 आ गया। अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहले P0 निकालेंगे, तो x की जगह पे 0 रखो, 0 माइनस 1 माइनस 1 और 0 प्लस 1 प्लस 1, 1 इंटू माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1। फिर P1 निकालते हैं, तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 1 2 और 2 इंटू 0 0। क्यों भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बहुत आसान सा है, ठीक है। अब P2 निकालना है, तो P2 x की जगह 2 रखा माइनस 1, x की जगह 2 रखा प्लस 1, 2 माइनस 1 1 इंटू 2 प्लस 1 3 इक्वल टू 3, खत्म हो गया। चलो वीडियो पॉज करके इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके सामने x की कुछ वैल्यू दे रखी है, तो हमको वेरीफाई करना है कि वो उसका जीरो है या नहीं है। तो अभी याद है जैसे स्टार्ट किया था वीडियो तो बताया था ना कि अगर वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है तो जीरो होगा, अदरवाइज जीरो नहीं होगा। तो चलो चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट इज गिवन एज क्वेश्चन नंबर 3, px इक्वल्स टू 3x प्लस 1,
और x इक्वल्स टू -1/3। चलो पुट करते हैं, यानी x की जगह हमें पुट करना है -1/3, तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 कितना आ गया 0। इसका मतलब यस x इक्वल्स टू -1/3 इज अ 0 ऑफ px। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में अपने पास है px इक्वल्स टू 5x माइनस पाई एंड x इक्वल्स टू 4/5। तो भाई x इक्वल टू इस बार 4/5 रखना है, तो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, ये कैंसिल हो गया, 4 माइनस पाई बचा। अब दुनिया की हर ताकत जानती है कि 4 माइनस 5 जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये हो जाएगा नो, x इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ 0 ऑफ px। ठीक है भाई, थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या है इसमें, px इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1 एंड x इज इक्वल्स टू 1 एंड -1। 1 और -1 दोनों पे चेक करना है, तो पहले p इज इक्वल्स टू 1 रखते हैं, x इक्वल्स टू, तो 1 स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या हो गया 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये एक 0 है। फिर -1 पे चेक करते हैं, तो -1 स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, -1 इक्वल टू 0, तो इसमें आएगा येस x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल्स टू -1 आर द zeros ऑफ px के zeros हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रहा था, कुछ है नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन नंबर। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। इसमें है अपने पास px इज इक्वल्स टू x प्लस 1 एंड x माइनस 2 एट x इक्वल्स टू -1 एंड 2। तो क्या सबसे पहले -1 पुट करते हैं, तो p माइनस 1 इक्वल्स टू -1 प्लस 1 x माइनस 2, तो देखो ये 0 हो जाएगा, 0, अरे यहाँ तो -1 रखा है ना, और इंटू -3, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो यानी -1 इसका एक 0 है। फिर p इंटू 2 कर लो, तो 2 प्लस 1 2 माइनस 2, तो 2 प्लस 1 हो गया 3 और 2 माइनस 2 हो गया 0, ये भी आ गया 0। इसका मतलब येस x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल टू 2 आर द zeros ऑफ px। ठीक है भाई, चलो फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका क्या है। तो फिफ्थ पार्ट में अपने पास है px इक्वल्स टू x स्क्वायर एट x इक्वल टू 0। तो भाई p0 निकालो, 0 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यस x इक्वल टू 0 इज अ 0 ऑफ px, है ना भाई। 6 वाला पार्ट देखो क्या है, 6 पार्ट में हमारे पास है px इक्वल्स टू lx प्लस m, x इज इक्वल्स टू -m/l। तो x की जगह पे इस बार क्या रखना है, -m/l, तो p ऑफ -m/l इज इक्वल्स टू l इंटू -m/l प्लस m, l से l कैंसिल हो गया, -m प्लस m इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी यस x इक्वल्स टू -m/l इज अ 0 ऑफ px। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात है ना। कुछ नहीं कर रहे हैं हम, जो x की वैल्यू दे रखी है उसको पुट कर दे रहे हैं। पुट करने पर अगर वो जो है 0 के बराबर आ रहा है तो हम कह रहे हैं कि वो 0 होगा, अगर 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो हम कह रहे हैं कि 0 नहीं होगा, सिंपल सी बात है। चलो सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। तो सेवेंथ क्वेश्चन इसमें है px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1, x इक्वल्स टू -1/√3 एंड 2/√3। तो चलो भाई एक एक करके पुट करते हैं। तो पहले -1/√3 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1/√3 होल स्क्वायर -1। तो भाई 3 ऐसे ही रहा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1/3 -1, ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 - 1 बचा 0 आ गया। इसका मतलब -1/√3 जो है वो इसका एक 0 है। दूसरा चेक करते हैं, p 2/√3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2/√3 होल स्क्वायर -1 इक्वल टू 3 ऐसे ही रहा, 2 का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर 3 -1, ये कैंसिल हो गया, 4 - 1 कितना आ गया 3। तो यहाँ कहेंगे यस क्या x इक्वल्स टू -1/√3 इज अ 0,
ऑफ पी एक्स बट x इक्वल्स टू 2/√3 इज नॉट अ जीरो ऑफ पी एक्स, है ना भाई, क्योंकि उसका वैल्यू जीरो नहीं आ रहा पुट करने पर, और -1/√3 पुट करने पर इसकी वैल्यू जीरो आ रही है। इसका लास्ट पार्ट है सेवेंथ पार्ट। देखो सेवेंथ पार्ट में क्या करेंगे हम, सेवेंथ पार्ट जो है वो है पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 1 एट x इक्वल्स टू 1/2। तो भाई x इक्वल टू 1/2 पुट कर लो, तो 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 = 2। ये इक्वल टू 0 नहीं आया, है ना, यहाँ भी इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये लिखेंगे नो x इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट अ जीरो ऑफ px। समझ आ रहा भाई? हमसे कह रहा था चेक करो कि सामने लिखे हुए वैल्यूज जो है वो उसके जीरोज हैं या नहीं है। तो हमने क्या किया, सामने लिखी हुई वैल्यूज px में पुट कर दी। अगर जीरो आ गया तो हमने कहा यस, और अगर जीरो नहीं आया तो हमने कहा नो। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो। भाई क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब क्या पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसका जीरो बताना है, ठीक है, कि जीरो क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा है, ये भी कुछ है नहीं इसमें खास। चलो देखते हैं फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट की, तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। तो बहुत ध्यान सुनो बेटा मेरी बात। जब हमसे ये कह रहा था कि सर ऐसा है कि इसका जीरो बताओ कि जीरो है या नहीं है, तो हम क्या करते थे, एक्स की वैल्यू पुट करते थे। अगर पी एक्स जीरो आ जाता था तो हम कहते थे कि ये इसका जीरो है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम पी एक्स को जीरो पुट करेंगे, ठीक है, और एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पी एक्स की जगह जीरो पुट किया, ये आ गया x + 5 को इधर भेजोगे तो ये आ जाएगा -5। तो x इक्वल्स टू -5 इज अ जीरो ऑफ px। चलो सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट अपने पास है px इक्वल्स टू x - 5। फिर से px जीरो पुट करो, x - 5 इधर आएगा तो x इक्वल्स टू 5। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, कुछ है नहीं, सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं बस। ये सब आपको पहले से आता है। थर्ड पार्ट में px है अपने पास 2x + 5। तो क्या करना है, px जीरो रखना है, 2x + 5 लेना है, 5 को इधर, ये -5 इक्वल टू 2x, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, ये कैंसिल, -5/2 इक्वल्स टू x। तो यहाँ x इक्वल टू कितना आ गया, -5/2। समझ में आ रहा है ना। चलो फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है। तो फोर्थ पार्ट अपने पास है यहाँ पर px इक्वल्स टू 3x - 2, px इक्वल्स टू 3x - 2। तो फिर से px की जगह जीरो रखो, 3x - 2 आया, 2 इधर भेजोगे, 2 = 3x, 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो x इक्वल टू आ गया 2/3, है ना भाई। फिफ्थ पार्ट देखो क्या कहता है। फिफ्थ पार्ट है px इक्वल्स टू 3x। तो ये जीरो रखो, 3x, 3 से दोनों तरफ डिवाइड करो, 0x, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 0.30 x आ गया। सिक्स पार्ट में क्या कह रहा है, px इक्वल्स टू ax वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। फिर से px की जगह जीरो रखेंगे, ax, अब a जीरो नहीं है तो a से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ये जीरो आ जाएगा, ये a और a कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, यानी इसका जो जीरो आ गया x इक्वल्स टू 0 आ गया। नाउ लास्ट सेवेंथ पार्ट क्या है। सेवेंथ पार्ट अपने पास है px is equals to cx plus d where c is not equal to 0 and c, d belongs to real number। ठीक है, तो वो कहानी अभी छोड़ो, तुम्हारा ज़्यादा वो टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है। px जीरो रखो भाई, cx plus d आ गया, d को इधर भेजो, -d इक्वल टू cx, c से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया, -d/c इक्वल टू x। तो यहाँ से इसका जीरो आ गया -d/c। तो जो क्वेश्चन गिवन थे, हमने फर्स्ट पार्ट निकाला, उसमें जो फंक्शन है उसका जीरो आया, x इक्वल टू -5। दूसरे वाले में x इक्वल टू 5, फिर x इक्वल टू -5/2, x इक्वल टू 2/3, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -d/c। ये क्या आ गए, इन फंक्शंस के जीरोज आ गए, है ना। चलो इसको नोट करो। चलो भाई अब बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। तो रिमाइंडर थ्योरम की जो डेफिनेशन है, जो स्टेटमेंट है, वो कुछ ये रही, ठीक है। कहता है इफ px इज अ पॉलिनोमियल, है ना, इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड लेट a बी एनी रियल नंबर
ठीक है, a कोई रियल नंबर है। इफ px इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए देन रिमाइंडर इज pa। हाँ तो भाई ये जो लिखा हुआ है ना इधर, ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या देखो, है ना, कहता है अगर px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री यानी n से हम डिग्री दिखा रहे ग्रेटर और इक्वल टू 1 है ना, इसको किसी एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करें जहां a क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, pa आएगा। ये तो हो गई भाई मैथमेटिशियन वाली बात। अब सर हमको तो आसान शब्दों में समझना है, आसान शब्दों में कैसे समझे, तो देखो भाई कैसे समझेंगे आसान शब्दों में। अगर मान लेते हैं कोई एक पॉलिनोमियल px है, मान लो 5x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, ठीक है, इस तरह कुछ ले लेते हैं, कोई वो नहीं है। इसको अगर हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल मान लो x माइनस या x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो याद रखना पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से, तो यहाँ 0 रखो, x इक्वल्स टू -2 आ गया, ये यहाँ पुट करो, -2 इक्वल्स टू 5 इंटू -2 क्यूब माइनस 15 इंटू -2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 5, ठीक है ना। इसको gx मान लो, ये gx था हमारा, इसको 0 पुट करके हम x की वैल्यू निकालेंगे, उसको यहाँ पुट करेंगे। अब 5 इंटू ये हो जाएगा -8 माइनस 15 इंटू ये हो जाएगा 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 10 प्लस 5, ये हो जाएगा -40 माइनस 15 4 जा 60, है ना, प्लस 10 प्लस 5। सॉल्व करते हैं 100 माइनस करेंगे 90 माइनस 85, तो ये आ गया इसका रिमाइंडर। कब, जब इसको हम x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, ये रिमाइंडर आ गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लो, अगर मान लो हम इसको x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं, है ना, तो p1 रिमाइंडर आएगा। 1 मतलब यहाँ पे हर जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो करके देख लेते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 1 क्यूब माइनस 15 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 15 माइनस 5 प्लस 5, -5 प्लस 5 कैंसिल, ये हो जाएगा कितना हमारा -10। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या कहा, ये चीज याद रखना बेटा, जब तुम लोग ये निकालते हो ना, ये 0 पुट करके निकालना। अगर मान लो मुझसे कहे 2x प्लस 3 से डिवाइड करना है, तो x की वैल्यू क्या निकालो, इक्वल टू 0 का 2x इक्वल टू -3 आया, x इक्वल टू -3/2 आ गया, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, p -3/2, यानी जहां जहां पे x है वहां पे आप -3/2 रख सकते हैं, ठीक है। तो इससे आ जाएगा, मतलब क्या कह रहा है कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल px है जिसकी डिग्री ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, उसे किसी एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड करें जहां a कोई रियल नंबर है, तो रिमाइंडर हमेशा pa आएगा। तो ये रिमाइंडर है। अच्छा, क्या हमेशा रिमाइंडर नंबर में ही आएगा, जरूरी नहीं, जो भी है, हमें उससे क्या, हमें तो अपना कॉन्सेप्ट से ध्यान रखना है। अगर मान लो मेरे पास px होता है ये कि मान लो पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स प्लस 3, ठीक है, और इसको या एक काम करते हैं 3 ले लो, यहाँ पे 4 ले लो, और इसको x माइनस पाई से डिवाइड करते हैं। x माइनस पाई से डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू 0, आपको x इक्वल टू पाई आ गया, तो x इक्वल टू पाई पुट करो, तो p पाई पुट हो जाएगा यहाँ पे 3 पाई स्क्वायर प्लस 4 पाई प्लस 3। अब इसमें कुछ कर नहीं सकते, तो यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। समझ में आया, ये रिमाइंडर हो जाएगा किसका, इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है। चलो, अगर अब नई चीज क्या है, अगर ये रिमाइंडर 0 आ जाए, अगर किसी तरह से हम यहाँ पे दूसरी चीज कह रहे हैं, है ना, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। हमने कहा कोई एक पॉलिनोमियल है px जिसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 है, और इसको x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं जहां a कोई रियल नंबर है, और रिमाइंडर pa जो है वो 0 आ जाए। यहाँ पे हमने एक नई चीज ऐड कर दी, रिमाइंडर pa क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अब देखो, अब क्या है, हमने एक पॉलिनोमियल लिया px जिसकी डिग्री ग्रेटर इक्वल टू 1 है, उसको एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड किया जहां a रियल नंबर है और रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम कहेंगे x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। इसको कहते हैं हम फैक्टर थ्योरम। क्या कहते हैं, फैक्टर थ्योरम। और ये हमारी क्या थी, रिमाइंडर थ्योरम।
देखो तो दोनों में डिफरेंस कितना है, यहाँ रिमाइंडर पी आएगा और यहाँ अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, बस ये डिफरेंस है। तो आई होप ये समझ में आया है ना। तो चलो हमने सेकंड एक्सरसाइज कर ली है, बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत इजी थी। अब इसके आगे जो एक्सरसाइज है वो हम थोड़ा सा लेवल अप करेंगे और रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम दोनों आपको आनी चाहिए। हालांकि बोर्ड ने इस बार इसका कुछ पार्ट हटाया है तो, लेकिन हम नहीं चाहते कि इसको छोड़ें, तो आप पढ़िए, पूरा पढ़िए, ताकि आपकी नॉलेज कहीं से भी कम ना हो। तो रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम इसलिए डिस्कस कर दिया है कि आप इसको थोड़ा सा पढ़िएगा। अगली वीडियो में जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी, अच्छे से समझ में आएंगी, चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, क्या आ रही हैं, डिफरेंस क्या है रिमाइंडर थ्योरम में, फैक्टर थ्योरम में, कैसे कहेंगे हम कि रिमाइंडर क्या आएगा, कैसे कहेंगे हम कि फैक्टर क्या आएगा, फैक्टर का मतलब क्या एग्जैक्टली, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ यार, क्या कर रहे हो।